हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों की एडुकेटर रीटा रानी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर कॉलेज कैडर का, उसके पीवाईक्यूज को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये समझने में, ये जानने में कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का रहने वाला है। और पीवाईक्यूज तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। Which one of the following distribution is used to describe the behavior of rare event? तो ऐसे इवेंट जहां पे रेयर चांसेस होते हैं, सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेयर होते हैं। जो सक्सेस होने के चांसेस है, सक्सेस को हम लोग किससे शो कर रहे हैं? पी से शो कर रहे हैं। तो सक्सेस होने के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत रेयर होते हैं, नियर टू जीरो होते हैं। और जहां पर जो एन होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एन बहुत ज्यादा होते हैं, सक्सेस होने के चांसेस क्या होते हैं? काफी रेयर होते हैं। तो यहाँ पे कौन से वाले डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है? तो जहाँ पे सक्सेस के चांसेस रेयर होते हैं तो वहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे पी जो होता है वो नियर टू जीरो होता है, एन इन्फिनिटी होता है। ठीक है, एक ये याद रखिएगा, हम लोगों के पास में दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्या होता है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, बाइनोमियल और पॉइजन। और जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये आप लोगों के पास में क्या होता है? ये काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये 99% जो होता है ये क्या रहता है? नॉन पैरामीट्रिक होता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो रहता है ये क्या होता है? 99% नॉन पैरामीट्रिक होता है और 1% ये टेस्ट क्या होता है? पैरामीट्रिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहाँ पे जो सक्सेस और फेलियर के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो वो आप लोगों के पास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? जहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। और किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये यूज होता है टू मॉडल द नंबर ऑफ टाइम एन इवेंट अकर विद इन एन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली फॉर द रेयर इवेंट। जहाँ पे सक्सेस के चांसेस क्या होते हैं? बहुत रेयर होते हैं और अनलिमिटेड यहाँ पे हमारे पास में क्या होते हैं? टाइम पीरियड होते हैं। तो ये हो जाएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है? एक ही पैरामीटर आप लोगों के पास में रहता है, दैट इज द एम। क्या होता है? एक ही पैरामीटर होता है एम, वही क्या होता है? मीन होता है और वही क्या होता है? वेरिएंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है आप लोगों के पास में कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं तो वो कौन से वाला रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पे मीन और वेरिएंस क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। एक ही वेरिएबल होता है मीन, और अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एम होता है। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वहां पे क्या होता है? जो मीन होता है वो क्या होगा? वेरिएंस से ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा? जो मीन होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या होता है? एनपी होता है। और जो वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला जो रहता है वो क्या होता है? एनपी क्यू होता है। और जो मीन रहता है वो हमेशा ही क्या होता है? वेरिएंस से ज्यादा होता है। मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे क्या होता है? जो मीन, मीडियन और मोड होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मीन, मीडियन और मोड यहाँ पे क्या होगा? जो मीन, मीडियन और मोड होते हैं, मोड को हम लोग कैसे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं। मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं और टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है। ठीक है, काफी सारे फीचर्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टाइप 1 एरर जो होता है वो क्या होता है? तो टाइप 1 एरर क्या होता है? जब क्या किया जाता है? जो नल हाइपोथेसिस होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? फॉल्स होती है। और फॉल्स को क्या कर लिया जाता है? टाइप 1 एरर जो रहता है वो कब होता है?
टाइप 1 एरर कब होगा, जब क्या होता है नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ट्रू होती है और ट्रू को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब ट्रू को रिजेक्ट कर दिया जाता है, सही चीज थी उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है, या फिर क्या कहलाता है हम लोगों के पास में, अल्फा कहलाता है। ठीक है, या फिर ये और क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर रिस्क भी कहलाता है। ठीक है, और इसका एक और नेम भी क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, ट्रू को रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर होता है। एक हम लोगों के पास में क्या होता है, ट्रू को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होता है, इसको 1 माइनस अल्फा कहा जाता है या फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। फिर क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, फॉल्स होती है, और फॉल्स को एक्सेप्ट कर लेना, फॉल्स को एक्सेप्ट कर देना, ये क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है, या फिर क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। ठीक है, या फिर क्या कहलाता है, कंज्यूमर रिस्क होता है, जहां पे फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है, बीटा होता है, या फिर क्या होता है, कंज्यूमर रिस्क होता है। रिजेक्ट कर देना जब वो फॉल्स होता है, यहाँ पे सही डिसीजन लिया है, इसको क्या कहा जाता है, 1 माइनस बीटा कहा जाता है। और इसका एक और नेम भी होता है, वो क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है, टाइप 1 एरर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू को रिजेक्ट करते हैं तो ये होता है, इसको अल्फा भी कहला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, और इसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कि वो पॉजिटिव था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या बनता है, फॉल्स पॉजिटिव भी कहलाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसीजर, हम लोगों के पास में प्रोसीजर होता है ऑफ मूविंग फ्रॉम जनरल टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल से हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो प्रोसीजर होता है ये क्या कहलाता है, जहां पे जनरल से किसके ऊपर मूव किया जाता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, तो ये क्या कहलाती है, फनल अप्रोच होती है, जहां पे जनरल से हम लोग स्पेसिफिक आते हैं। और वैसे भी आपको पता है रिसर्च के अंदर जहां जनरल से हम लोग मोर स्पेसिफिक के ऊपर आते हैं, ऑलरेडी हम लोगों के पास में थ्योरी होती है। ठीक है, और हम लोग स्पेसिफिक के ऊपर जाते हैं, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाती है, डिडक्टिव अप्रोच कहलाती है। क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा, फनल अप्रोच हो जाएगा। द फनल अप्रोच इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद द ब्रॉड जनरल क्वेश्चन, और उसके बाद में उसको नैरो डाउन कर दिया जाता है टू मोर द स्पेसिफिक वन। ठीक है, और जो डिडक्टिव अप्रोच होती है ये आप लोगों के पास में कैसे अप्रोच होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच कहलाती है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कैसे टाइप की होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों के पास में क्या होती है, थ्योरी होती है, और हम लोग थ्योरी से किसको समझते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, और एक आप लोगों के पास में क्या होती है, इंडक्टिव रिसर्च होती है। इंडक्टिव में क्या होता है बच्चा लोग, जो इंडक्टिव रिसर्च होती है वो क्या, वो कौन सी वाली होती है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। ये क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड या फिर क्या कहलाती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से क्या करते हैं, थ्योरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज, तो हम लोगों को पता है टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी, जितना भी हम लोगों ने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया तो सभी यूनिट से मिलने वाली जो होती है वो क्या रहती है, टोटल यूटिलिटी होती है। ठीक है, एक टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का समीशन होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज आना ड्यू टू चेंज इन द, अगर हम लोग एक यूनिट को ज्यादा या कम कंज्यूम करते हैं तो उससे टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आता है, या फिर ये क्या कहलाता है, TUN माइनस TUN माइनस 1 कहलाता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही क्या होती है, डिक्लाइन 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 ही होती है। याद रखिएगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये हमेशा ही क्या करती है, डिक्लाइन होती है। क्या होती है, डिक्लाइन होती है। कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। बाकी चीजें मार्जिनल वाली इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी हमें होगी तो हमेशा डिक्रीज ही, लेकिन जब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जहां पे MU पॉजिटिव है
और बट होगी हमेशा डिक्लाइन ही, तो इसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब पॉजिटिव होती है तो टीयू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो जो टोटल यूटिलिटी होती है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होती है। फिर क्या होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, डिक्रीज होके नेगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। याद हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टीयू इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, टीयू मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टीयू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जो डिक्लाइनिंग सेगमेंट है टोटल यूटिलिटी का, तो टोटल यूटिलिटी का डिक्लाइनिंग सेगमेंट ये वाला, ये किस वजह से होता है, जब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी होती है। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी कभी बढ़ती तो है ही नहीं, तो ये केस गलत है। जब जीरो होती है तो टीयू मैक्सिमम होता है, फॉल कर रही है तो टीयू इंक्रीज होता है। याद हो जाएगा। और इसी को ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है, या फिर इसका एक और अनदर नेम होता है गोसेन का। ये क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है, जिसमें हम लोग क्या असम्पशन लिख के चलते हैं कि कंटिन्यूस हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, सेम गुड का कंटिन्यूसली कंजप्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हर प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज 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 होती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, बच्चे याद रखिएगा, एक डिमांड कर्व होती है, एक सप्लाई कर्व होती है। डिमांड कर्व में क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास में ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट होता है या क्वांटिटी बोल लीजिए, और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस होता है। क्वांटिटी ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड कर्व जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव डाउन स्लोप डाउनवर्ड होती है। क्यों, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस के कम होने पे डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा, और प्राइस के ज्यादा होने पे डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिमांड कर्व कैसी होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। लेकिन जो सप्लाई कर्व होती है बच्चा लोग, वो क्या होती है, ये ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, वही सेम यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। सप्लाई कर्व कैसे जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ये क्या होती है, सप्लाई कर्व होती है। मींस अगर क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है। प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा। प्राइस कम होगा तो जो सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की सप्लाई, प्रोड्यूसर सप्लाई भी करना क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है बच्चा लोग, तो डिमांड कर्व में नेगेटिव रिलेशन होता है, सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, अभी अलग अलग टाइप की होती है। तो जो स्ट्रेट लाइन सब नॉर्मल ये सप्लाई कर्व की शेप होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है। जब स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व होती है तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू दी ओ वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, सप्लाई कर्व है। तो जब पैरेलल टू दी ओ एक्स एक्सिस होता है तो यहाँ पे जो ईडी रहती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, ईडी जीरो होती है। स्ट्रेट लाइन है और कट द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो ईडी जीरो हो जाएगा। वैसे ES होगा यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो रहता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, एक शेप ये भी रहती है आप लोगों के पास में, ये जरूर याद रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे ES क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ऑन द अनदर एंड अगर जो ES है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो ES रहता है ये क्या रहता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये जरूर सारी बातों को याद रखिएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, जो गुड्स क्या होती है, साथ में क्या होती है, कंज्यूम होती है। जैसे कि पेन और रिंग साथ में कंज्यूम होता है, कार और पेट्रोल साथ में कंज्यूम होते हैं। ठीक है, तो और ये भी क्या होता है, जहाँ पे प्राइस किसी गुड का देखा जाता है, प्राइस पेट्रोल का देख रहे हैं, डिमांड कार की देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब टू गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट क्रॉस इलास्टिसिटी क्लियर हो गया। जहाँ पे प्राइस एक्स का देखा जाता है और डिमांड वाई की देखी जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो वहां पे कैसा रिलेशन होता है, अगर कार का प्राइस इंक्रीज होगा तो कार की डिमांड कम, पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक के बदले में दूसरी को रिप्लेस कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, वहां पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। ठीक है,
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बाय में क्यू होता है. टीआर जो होता है ये क्या होता है? पी इंटू क्यू डिवाइड बाय क्यू. तो जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके ही इक्वल होता है? प्राइस के इक्वल होता है. ठीक है. तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से. या फिर इसका एक और फॉर्मूला रहता है TRN-TRN-1 होता है. ठीक है. तो ये क्या है? स्लोप डाउनवर्ड है. और जो MR जो AR है वो क्या है? MR से ज्यादा है. कौन ज्यादा है आप लोगों के पास में? जो AR रहती है वो क्या होती है? MR से ज्यादा होती है. ठीक है जी. देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ये देखो ये आप लोगों के पास में क्या होती है? स्लोप डाउनवर्ड बिल्कुल. तो ये क्या होती है? MR कर्व होती है. सॉरी, ये क्या होती है? AR कर्व होती है. ठीक है, इरेज करके लिख देते हैं. तो ये क्या होती है? ऊपर ऊपर हमेशा कौन होती है? AR होती है. एवरेज रेवेन्यू जो कर्व होती है ये क्या होती है? ऊपर होती है. और जो इसके और OX एक्सिस के हाफ से कट होती है, बिल्कुल मिड से कट होती है इन दोनों के, तो ये क्या होती है? MR कर्व होती है. तो डाउनवर्ड स्लोपिंग AR और MR कर्व है. जो MR है वो क्या है? जो AR है वो MR से ज्यादा है. तो ये किसका करेक्टरिस्टिक्स होता है? तो प्योर कंपटीशन तो अलग मार्केट होती है. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? जो AR इज इक्वल टू क्या होता है? MR होता है. जो ED होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, पैरेलल टू OX एक्सिस होती है. तो ये कहाँ पे पाया जाता है? मोनोपोली में पाया जाता है. बट मोनोपोली में भी यही होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी यही बनता है. बस फर्क क्या होता है? जो मोनोपोली होती है वहां पे जो ईडी रहती है वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है. लेकिन जो कौन सी वाली मार्केट होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट रहती है. वहां पे क्या होता है? वहां पे जो ईडी होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? ईडी ग्रेटर देन 1 होता है. मोनोपोली में लेस देन 1 होता है. जो ग्राफ है दोनों में ही सेम बनता है, ये वाला. ठीक है. ये हो जाएगा आप लोगों के पास में. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है. फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होते हैं. इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है. होमोजीनियस गुड्स होती हैं. ठीक है. सम ऑफ द फर्म जो होता है वो इंडस्ट्री कहलाता है. तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस सबका सेम होता है. तो परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की. परफेक्ट नॉलेज होती है. प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है. कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है. तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है. ईडी इन्फिनिटी होती है. तो जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में से दो फीचर आप लोगों के पास में, परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, इन दोनों को रिमूव कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है? प्योर कंपटीशन बन जाता है. कौन सी मार्केट बन जाती है? प्योर कंपटीशन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the percentage increase in the quantity of a goods supplied is smaller than the percentage increase in the price, प्राइस में जितना चेंज हुआ, प्राइस में जितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में क्या होता है? उससे कम चेंज होता है. तो इसको क्या कहा जाता है? प्राइस में जितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में उससे कम चेंज होता है. तो यहाँ पे ईडी जो होती है, ES जो होती है वो क्या होती है? आप लोगों के पास में लेस देन 1 होती है. प्राइस में जितना चेंज हुआ, डिमांड में जो प्राइस में जितना चेंज हुआ वो क्या हो गया? तो और अगर सप्लाई में कम चेंज होता है तो ईडी लेस देन 1 होती है. प्राइस में चेंज होने से सप्लाई के ऊपर में कोई भी चेंज नहीं होता तो जो ES रहती है वो क्या होती है? 0 होती है. प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आते हैं तो ईडी ग्रेटर देन 1 होती है. इक्वल चेंज आते हैं तो इक्वल टू 1 होती है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा. ठीक है. तो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं. ये वाला क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं. Okay, so thank you to everyone.